अब मैं अपने भाई अभी मातृशक्ति वंदना भी होगी, तो अब मैं शायरों को पेश करना चाहता हूँ कि मेरे डॉक्टर पंकज सिद्धार्थ जी आवे और अपने कलाम से, अपने गीतों और अपनी गजलों से खिताब करें। भाई डॉक्टर पंकज सिद्धार्थ जी जो सिद्धार्थ नगर से ही चल करके आए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की याद में रचाया बसाया गया यह मुशायरा जो गंगा जमनी तहजीब की नुमाइंदगी करते हुए आपने यहाँ पर इसका एहतमाम किया है। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ देता हूँ और ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि आपका उम्र सेहतमंद रहे। और देश की नजर करता हूँ ये चार मिसरे, क्योंकि एकता के बगैर कोई भी संघर्ष असंभव है। यह हमारी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की ही देन है कि आज हम चैन और सुकून से अपने यहाँ अपने मुल्क में सांसें ले रहे हैं। मैं चार मिसरे देश के हवाले करता हूँ कि दिल में है मेरे, दिल में है मेरे, दिल में है मेरे प्यार का सागर जारी है, कि दिल में है मेरे प्यार का सागर जारी है। अरे आजादी का दिन ये सब पर भारी है, कि 100 बार नमन करता हूँ वीरों को, कि देश की मिट्टी, देश की मिट्टी, देश की मिट्टी जान से ज्यादा प्यारी है। अरे देश की मिट्टी जान से ज्यादा प्यारी है, दिल में मेरे प्यार का सागर जारी है। और बहुत ही खूबसूरत महफिल आज आप सबकी उपस्थिति है, तमाम सामीन मौजूद हैं। दूसरी बार आपके दयार में हाजिरी लगी है। मैं बताना चाहूंगा चार मिसरे रखने से पहले कि यह हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो हमें यह स्वतंत्रता मिली है, वह जो इसकी अखंडता और एकता है और जो ये कायम है, उसको यूं ही आसानी से हम बर्बाद नहीं कर सकते। जिस प्रकार देश की स्वतंत्रता एकता के बगैर संभव नहीं थी, उसी प्रकार इसका संरक्षण भी एकता के बगैर संभव नहीं है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं, आप सबके दुआ मिले। और उन तमाम शहीदों को याद करिएगा आज के दिवस में, जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी चूम गए हैं। मैं चार मिसरे हाजिर करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी वतन के नाम करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी वतन के नाम करता हूँ, अमन का प्यार का पैगाम आम करता हूँ, कि वतन के वास्ते लटके है जो भी फांसी पर, वतन के वास्ते लटके है जो भी फांसी पर, मैं उन शहीदों को हरदम सलाम करता हूँ, मैं उन शहीदों को हरदम सलाम करता हूँ। और सुबह सुबह हमारी भाभी जी हैं मंजू गौतम जी, जिनसे बात हुई, वो कहीं कि इस प्रोग्राम का बहुत ही बढ़िया एहतमाम हुआ है, लेकिन एक युद्ध लड़ाई लड़नी पड़ी इस प्रोग्राम के शुरुआत में। बहुत जद्दोजहद के साथ भैया ने पूरा महीना दे दिया इस प्रोग्राम को सजाने के लिए, आप सबके लिए आज जो ये दिन देखा जा रहा है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस डाइस पर उर्दू शायरी के अल्ताफ जिया शायर मौजूद है, जो पूरी दुनिया में अपनी शायरी की मकबूलियत के बलबूते पर लोहा मनवाते हैं, जिस डाइस पर हमारी तीसरी पीढ़ी तरन्नुम कानपुरी के रूप में मौजूद है आज हमारे बीच में, जिस डाइस की अध्यक्षता सदारत कर रहे हैं हमारे आदरणीय गुरुजी डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक साहब, निश्चित रूप से उस डाइस को, उस मुशायरों को किसी भी सनद की आवश्यकता नहीं है। मैं युवाओं की पीढ़ा एक दो मिसरे में पढ़ता हूँ, सुनिएगा, क्योंकि यह देश युवाओं का है। कहते हैं कि 1.5 अरब की आबादी है। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा, कि दीप यूं तो जलते हैं, रोशनी नहीं घर में, अरे दीप यूं तो जलते हैं, रोशनी नहीं घर में, कि दीप यूं तो जलते हैं, रोशनी नहीं घर में, कि हम सिमट के बैठे हैं मुफलिसी की चादर में, अरे हम सिमट के बैठे हैं मुफलिसी की चादर में, और हिज्र की घड़ी छाई बेकरार सा दिल है, कि हिज्र की घड़ी छाई
अश्क तैरते हैं अब आंख के समंदर में, अरे अश्क तैरते हैं अब आंख के समंदर में। और हालात के आईने में एक मतलब एक शेर रखता हूं कि उम्मीदों आस से ये क्या किसान देखता है। जुड़िएगा दोस्तों, उम्मीदों आस से ये क्या किसान देखता है, कभी जमीन तो कभी आसमान देखता है। उम्मीदों आस से ये क्या किसान देखता है, कभी जमीन तो कभी आसमान देखता है। और तमाम शहर ही आतंक से सुलग उठा, मगर यकीन के लिए वो निशान देखता है। बहुत अच्छे, तमाम शहर ही आतंक से सुलग उठा, मगर यकीन के लिए वो निशान देखता है। एक मतलब एक शेर में अभी तक आपकी और देश की नजर किया, और ये आप पर पढ़ रहा था, मैं अपने आप के लिए पढ़ता हूँ, आप सभी को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। एक मतलब एक शेर सुनिएगा कि तस्करा करने लगे वो भी हमारा यारो, कि तस्करा करने लगे वो भी हमारा यारो, किस बुलंदी पे है किस्मत का सितारा यारो, और उनका दीदार ही किस्मत में नहीं था वरना हमने किस मोड़ पे उनको ना पुकारा यारो। बहुत अच्छे, क्या बात। उनका दीदार ही किस्मत में नहीं था वरना हमने किस मोड़ पे उनको ना पुकारा यारो, हमने किस मोड़ पे उनको ना पुकारा यारो। दीदार में पढ़ता हूँ, सुनिए। जोरदार तालियां, स्वागत। की दुआएं कि हक वफा का कभी तो निभा जाइए, हक वफा का कभी तो निभा जाइए, दिल के वीरान घर को बसा जाइए, दिल के वीरान घर को बसा जाइए, कि आप बेदार में मिल सके ना गए, ख्वाब में मुझसे मिलने को आ जाइए, ख्वाब में मुझसे मिलने को आ जाइए। और सुनिएगा कि दिल यूं ही बेसबब नहीं अपने मचल गए, कि दिल यूं ही बेसबब नहीं अपने मचल गए, फिर आज बेनकाब वो बाहर निकल गए। और चिंगारियों की हमको जरूरत कहाँ पड़ी, हम तो किसी के हुस्न की गर्मी से जल गए। चिंगारियों की हमको जरूरत कहाँ पड़ी, हम तो किसी के हुस्न की गर्मी से जल गए। बस 1 से 2 मिनट आपके दरमियान हूँ, एक मतलब एक शेर फिर एक छोटा सा गीत रखता हूँ, सुनिएगा आप सबकी दुआएं मिले डुमरियागंज में। सुनिए। कि दीप जो हर गाम पर मैंने जला कर रख दिया, दीप जो हर गाम पर मैंने जला कर रख दिया, कि रहबरों ने फिर तो हंगामा मचा कर रख दिया, रहबरों ने फिर तो हंगामा मचा कर रख दिया। बहुत अच्छा। जो माँ शब्द है वो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा दोस्तों, कि रंजो गम साए से भी बचकर मेरे चलने लगे, रंजो गम साए से भी बचकर मेरे चलने लगे, कि मेरी माँ ने हाथ क्या सर पर बुला कर रख दिया, मेरी माँ ने हाथ क्या सर पर बुला कर रख दिया। और आप तमाम दोस्तों की ये नजर करता हूँ, ये शेर सुनिएगा, कि एक दिन मांगी थी मैंने दोस्तों से रोशनी, एक दिन मांगी थी मैंने दोस्तों से रोशनी, कि दोस्तों ने मेरे ही घर को जला कर रख दिया, बहुत अच्छे। दोस्तों ने मेरे ही घर को जला कर रख दिया। मेरा घर और जला कर अंतिम एक गीत का एक बंद रख के मैं अपना स्थान लूंगा, आप सभी विदा करिएगा मुझे। कहते हैं कि नदी के 2 किनारे हैं और एक किनारे पर प्रेमी और एक किनारे पर प्रेमिका बैठी हुई है। देखिएगा कि कैसे दोनों का मन मचल रहा है। मैं गीत पढ़ता हूँ, आप सबके दुआएं मिले, सुनिए।
करूं मैं कैसे नदिया पार, करूं मैं कैसे नदिया पार, करूं मैं कैसे नदिया पार, करूं मैं कैसे नदिया पार। अरे यार मेरा उस पार खड़ा है, नाव नहीं पतवार, करूं मैं कैसे नदिया पार, करूं मैं कैसे नदिया पार। बन सुनिएगा दोस्तों कि रंग सुनहरा होठ गुलाबी आंखों में गहराई, रंग सुनहरा होठ गुलाबी आंखों में गहराई। अरे कहती है मुझसे डूब के आओ जालिम की अंगड़ाई, बहुत कि अच्छे। दिल को मेरे बेचैन किए है पायल की झनकार, क्या बात, करूं मैं बहुत अच्छे। कैसे नदिया पार, करूं मैं कैसे नदिया पार, करूं मैं कैसे नदिया पार, करूं मैं कैसे नदिया पार। अंतिम बंद पढ़ता हूं कि कुछ तो है रूठा मेरा मुकद्दर, कुछ नदिया के धारे, देख के उसका सुंदर मुखड़ा खो गए चांद सितारे। कि रूप है इतना शौक कि मुझसे होता नहीं इनकार, करूं मैं कैसे नदिया